आपने देखा होगा in all the past 5 units, all the approvals were done in a very record time. Typically, this kind of plant takes about 2 to 3 years for getting all the permits and applications and approvals. And in all the past examples, we have done it within almost each one of them we have done within 120 days. Some of them were actually done within 60 days, within 70 days. So here also we expect that the groundbreaking and the construction will start very soon, since the company has already told us that the commercial production will start in 2027. We are already in 2025, right? So that means construction has to go very fast. सर, आपने अभी जिक्र किया टेक्नोलॉजी का और सेमीकंडक्टर का, एक और जिक्र किया कि हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सब जगह हम हो रहा है और बेहतर कर रहे हैं, और आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी किया। हम कैबिनेट से नहीं पूछेंगे ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, लेकिन केवल हम जानना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में क्या आने वाले दिनों में इतने उन्नत हो जाएंगे कि चाहे टर्की हो या फिर कोई अन्य कंट्री हो, वो हमें मात नहीं दे सकता। हम उनको हर क्षेत्र में पिछाड़ देंगे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग लग रही है और बहुत सक्सेस भी मिली है। आप चाहे देखो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे एआई हो, चाहे मटेरियल साइंसेज हो, करीब करीब हर एक क्षेत्र में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस दिया है टेक्नोलॉजी पे, उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है और रिजल्ट विजिबल है, सारी दुनिया आज जान रही है, आप भी जानते ही हो। और साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट बात है, अब बहुत सारे देश ना भारत के साथ को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो जमाना गया जब पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके टीओटी करते थे, अब को प्रोडक्शन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आया है, माइंडसेट में चेंज आया है। देश के सामने रखिए इसको। ये सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, उनको कितना इससे फ़ायदा होगा और जो ग्लोबल मार्केट में हम कितना आगे तक जा पाएंगे इससे। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली जो मेमोरी वाला प्लांट है उससे, और ये डिस्प्ले ड्राइवर वाला प्लांट है इससे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। और जो आसाम में प्लांट है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा आसाम वाले प्लांट से। और जो सानंद में 2 दूसरे प्लांट्स हैं, उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इससे बहुत सारी जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनके लिए जो चिप्स चाहिए, वो चिप्स सारी की सारी करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में इन प्लांट्स से मिलेगी और एक्सपोर्ट भी इनसे होगा। 6th यूनिट में सिर्फ HCL ही दावेदार था या और कोई कंपनी थी, नंबर 1? और पिछले 5 जो सेमीकंडक्टर यूनिट है, वो भी क्या HCL के ही अंडर में है या दूसरी कंपनी के अंडर में है? Projects. So how many more such projects will be announced? वेट करिए उसके लिए। And on what basis these states are being selected? स्टेट्स मैंने कहा ना, एप्लीकेंट खुद डिसाइड करते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी अप्लाई करते हैं उनका एक एप्लीकेशन का सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उस सिलेक्शन के प्रोसेस से निकल के वो लोग सेलेक्ट होते हैं। ऐसा ये नहीं है कि छठे के लिए सब लोग आओ उसमें से कोई एक सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो लोग अप्लाई करते हैं उनके हर एक एप्लीकेशन का एक, जैसे आपका PIB का एक्रेडिटेशन होता है ना, उसी तरह का ही प्रोसेस है, समझिए आप। ऑल राइट, थैंक यू।